अस्सलाम वालेकुम। 2025 से 2026 कैसे मुख्तलिफ होगा सियासी मैदान में, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान में जमहूरियत के नारे सारे मारते हैं, लेकिन अमली तौर पर जमहूरियत उसके करीब भी, उसकी रूह के भी करीब पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। और ये अभी नहीं है, पिछले कई सालों से ऐसे ही है। कोई 1 साल 2 साल थोड़ी सी निस्बतन फ़िज़ा बेहतर हो जाती है, फिर 5-7 साल हम वैसे ही नीचे चले जाते हैं। डेमोक्रेसी के जो मयारात वेस्ट ने कायम किए हैं वो तो शायद बेशतर डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये जो हुकूमतें बनाने और गिराने का तरीक़ाकार है, उसने बहुत सारी जो मीडिया फ्रीडम है, शख्सी आज़ादियाँ हैं, उसको भी कंप्रोमाइज़ कर दिया हुआ है। जो मौजूदा सूरत हाल में हमने पिछले 2025 में सबसे बड़ा एक चैलेंज देखा, वो ये था कि पीटीआई और हुकूमत वक्त के दरमियान जो मामलात थे वो कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर गए हुए हैं कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खड़ी नज़र आती है और मुखालफत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी नज़र आती है। इनके दरमियान मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर बातचीत के हवाले से बेशुमार दफ़ा अटैम्प्ट्स हुई, कभी भी मटीरियलाइज़ नहीं हुई। और उसका बड़ा सबब जो था इमरान खान का ये इनकार था या उनका ये बयानिया था कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा। और उनकी मुलाकात की ख्वाहिश है कि या आसिम मुनीर उनके साथ आके बैठ जाएं, तो या DGISI बैठ जाएं, जो दोनों उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। तो ये सिलसिला आगे चलेगा कैसे? आजकल फिर बहुत तज़किरा होता है कि बातचीत को सिलसिला आगे बढ़ाना है, तो क्या फील्ड मार्शल सेल में जाके इमरान खान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे? नहीं होगा, इट्स नॉट डूएबल। तो नुक्ता आगाज़ तो ऐसा ही होगा कि सियासी मैदान के अंदर बैठे एक मेज़ के ऊपर एक तरफ कुराना सनाउल्लाह बैठे हों, दूसरी तरफ पीटीआई के जो सरकर्दा शख्सियात हैं, बैरिस्टर गौहर बैठे हों या शाह महमूद कुरैशी हो सकता है बैठे हों, तो फिर ये सिलसिला आगे चल सकता है। तो आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो नया साल का आगाज़ है ये पाकि सियासत में कोई बेहतरी वाला माहौल लाएगा। बेहतरी वाला सवाल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जितनी माजी की हुकूमतें थीं, वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिरती है तो नवाज़ शरीफ जेल में पड़े होते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी की या उनकी पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत गिरती है तो वो जेल में पड़े होते हैं, शाहिद खाकान जाते हैं तो वो जेल में पड़े होते हैं। अब इमरान खान की हुकूमत गिरी है तो इमरान खान और PTI वाले जेल में पड़े हुए हैं। इस साइकिल को ब्रेक करना भी ज़रूरी है ताकि एक स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह, जहाँ ह्यूमन राइट्स की बहुत पासदारी हो और जुडिशल सिस्टम बड़ा तगड़ा हो, उसको लेकर पाकिस्तान आइंदा साल में आगे बढ़ सके। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मशीर हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। उमैर साहब, आपको भी खुशामदीद। राना सनाउल्लाह साहब, क्या मामला, किस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ आप आगे चलाने का इरादा रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बात की है कि सियासी जमातों को जो है वो आपस में बैठना चाहिए, आपस में बात जो है वो करनी चाहिए और इसी से डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ती है। तो इसमें मामला ये है कि हमारे मीडिया को भी और वो आवाज़ें जिनको न्यूट्रल समझा जाता है उनको भी अपना जो है वो हक अदा करना चाहिए और इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगर मैं इनकारी हूँ तो फिर मेरे मतलब बात की जाए ना कि मैं इसमें इसकी राह में हाइल हूँ। अगर उमैर नियाज़ी साहब भी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, तो फिर तो इसी तरह से है कि फिर तो दोनों बातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन न्यूट्रल आवाज़ें जो है वो दोनों को कह रही हैं कि जी दोनों ठीक हैं। तो इससे फिर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, यानी जो है वो चीज़ें जो है वो लोगों की समझ की हद तक भी और अदरवाइज़ भी जो है वो पूरे निखार से सामने नहीं आती। देखिए, मामला ये है कि उमैर नियाज़ी साहब MNA हैं और PTI के बड़े जो है वो सीनियर रहनुमा हैं। मैं भी अपनी जमात में अपनी पोजीशन रखता हूँ। तो क्या हमारे जो है वो मुज़ाकरात करने से जो है वो मुज़ाकरात जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं या वो गुफ्तगू जो आपका मकसद है वो हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तभी होगी कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ चाहेंगे, इमरान खान साहब चाहेंगे, पीपल्स पार्टी से ज़रदारी साहब चाहेंगे। ये सही है। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट तो जेल में क्या, वो यहाँ पे भी जो है वो ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल वो तो नहीं बैठ सकती। ना कॉन्स्टिट्यूशनली ना लीगली उनको इस बात की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की जो है वो इजाज़त देता है। हाँ,
जब ये बात हो तो उनमें एक रोल या एक एतमाद जो है उनका भी होना चाहिए, बल्कि दूसरे अदारे जो हैं उनका भी होना चाहिए। तो जब तक इन जो है वो रहनुमाओं के जो है वो माबैन तलखी का वो मयार जो 2011 के मीनारे पाकिस्तान के जलसे से शुरू हुआ और आज तक 2011 के जलसे को किसने सपोर्ट किया था? नहीं, सपोर्ट तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया था ना, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर के तौर पर साथ होगी ना। लेकिन बात यह है कि वहाँ से शुरू होके आज तक इन 4 रहनुमाओं में से एक साहब जो हैं वो गालियाँ दे रहे हैं तीनों को। कभी आपने उन तीनों को भी सुना है? कभी आपने सुना है कि मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब को मुखातब करके जो है वो उनके मतलब को ऐसे अल्फाज बोले हों जिनके ऊपर एतराज़ या जो कहा जा सके कि विरोधी बेल्ट है? जरदारी साहब ने भी मेरा ख्याल नहीं किया। सर मैं आपको अगर 80 और 90 की आपकी सियासत की मिसाल दूं, नहीं चले 80 की मैं कहता हूँ कि चलो अभी मिसाल नहीं है, पिछले 10 साल की ले लें। नहीं मैं आपको मिसाल इसलिए देने लगा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को किसी ज़माने में खड़ा किया गया था IGI के फोरम से मोहतरमा को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। तो नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ उस वक्त कहते थे जो नहीं कहना चाहिए, जो आजकल नहीं कहते, उसके बाद वो बाज आ गए। इसी तरीके से 2011 से इमरान को पिच किया गया था जरदारी साहब और नवाज शरीफ के मुखालिफ, तो वो दोनों को चोर डाकू कहते थे क्योंकि यही बयानिया था। चलें अब आप वो पिचिंग जो है वो खत्म हो गई है, अब तो सबकी खत्म हो गई, पिच अब पिच ही नहीं बची खेलने के लिए। नहीं खत्म हो गई है, तो फिर अभी वो यही कह रहे हैं, अब गलती कर रहे हैं इसीलिए जेल में। तो फिर बात ये है कि फिर ये गलती आपने बड़ा ब्लंटली कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर न्यूट्रल आवाज़ें जो है वो ये कहें तो हो सकता है कि फिर अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको इस बात का एहसास हो। ये उनको एहसास दिलाना काफ़ी मुश्किल काम है। उमैर न्याजी साहब से पूछते हैं, उमैर साहब जो राना साहब की एक बात, वो 100 बातों की कहते हैं ना, एक बात वो ये है कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान ये तीनों कहेंगे कि बातचीत से आगे चलना है तो फिर बातचीत आगे चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। और चौथा स्टेक होल्डर जिसको इन्होंने उतना वजन नहीं दिया वो इन सारों पे भारी, वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो 4 आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी जमात भी तभी आगे बढ़ सकती है कि इन चारों की उसके अंदर कॉन्सेंट शामिल हो। तो सिलसिला आगे चलेगा कि नॉन स्टार्टर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल राना साहब ने स्टेक होल्डर्स बिल्कुल राइटली पिन पॉइंट किए हैं, यही हैं। और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जितना भी चाहें इस्टेब्लिशमेंट उससे बाहर नहीं निकल सकती, वो एक स्टेक होल्डर की पोजीशन ले ली है। आगे आखिरी जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी कॉन्टेक्स्ट देख लिया जाए तो वो भी उसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो उससे तो अगर ले लिया जाए, अगर हम कहें कि इमरान खान की तरफ से खाली तलखी है तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। सख्ती फिर एक और फरीक की तरफ से भी है, उसमें भी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो भी इसी चीज़ की गमाजी करता है कि इस वक्त माहौल नहीं है, इस वक्त मौसम नहीं है टॉक्स का। सियासी तौर पे तो बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि होना क्या चाहिए कि बातचीत होनी चाहिए, हर कोई यही कहता है बातचीत, मगर जब एक माहौल ही ना हो, जब इस वक्त इतनी एक धुंध आलूद माहौल हो जिसमें नज़र ही कुछ ना आ रहा हो, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद टॉक्स ना हो सके। हालांकि मैंडेट इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली दिया हुआ है टॉक्स के हवाले से, महमूद खान अचकज़ई के पास है, मगर आप देखें कि उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा। और इनिशिएटिव क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसकी 2 वाज़ेह वजह हो सकती हैं। एक वजह तो यही कि 2 फरीकैन के इस वक्त सिंग फंसे हुए हैं और वो इस पोजीशन में है शायद कि अगर कोई बीच में उनके दरमियान घुसने की कोशिश करे तो उस शख्स का शायद नुकसान हो, उन 2 फरीकैन की पोजीशन वही बरकरार रहे। तो इसके लिए अगर इस डेडलॉक को हम वाकई तोड़ना चाहते हैं आने वाले दिनों के लिए, और हम समझते हैं कि जिस तरह जो आपने इंट्रो के शुरू में कहा कि हम एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी में ऑपरेट कर रहे हैं। देखें, खाली टॉक्स का मकसद ये नहीं है, हम नैरो डाउन इसको शायद कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ की हद तक। देखिए, ये ब्रॉडर एंड टॉक्स हैं। आप अगर आपने आईनी ढांचे को उठा के देख लें, क्या वो आईनी ढांचा एक आम आदमी के लिए डिलीवर कर रहा है? चाहे जो भी तरामीम के आप मेरिट्स की बात कर लें, उससे पहले भी ये ढांचा हमारे लिए डिलीवर नहीं कर रहा था। आप देख लें, एक ऐसा मुल्क है हम, मतलब जो है ना, देख के अफसोस होता है कि हमारा बजट जो बनता है, आजकल जो कुछ भी ये काम कर रहे हैं जेलों में डालने वाले, ये तो मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को, मैं भी बैठ के यहाँ सवाल उठाऊंगा और आप भी कहेंगे, बड़ी आसानी से हम ये बात कह देंगे। लेकिन आपके साथ बात करते हुए आप लोगों को कम से कम ये इकरार ज़रूर करना चाहिए कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो काम किए थे, राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाल के जेल में डाल दिया था, वो हनीफ अब्बासी की रात एफिड्रीन निकल आई थी इलेक्शन की रात को, नवाज शरीफ अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर डिस्क्वालीफाई, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होकर जेल पहुंच गया था।
तो वो कारनामे भी ऐसे हैं कि जिनको सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। तो आपको पहले मानना चाहिए कि हमने गलत किया था और अब ये गलत कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मानते। अच्छा नहीं, बिल्कुल देखें, जिसने भी किया, मैं पहले भी राना साहब की मौजूदगी में और शायद आपके ही प्रोग्राम में कहा था, वो बिल्कुल गलत किया था। मगर देखें ये किस्से कहानी का रुख और तरह से है। आप जिस तरह से कह रहे हैं बिल्कुल ये मौक़िफ़ आपका ठीक होगा, मगर देखें बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले तरीके इंसाफ नहीं थी। तरीके इंसाफ की उस पर अगर खामोशी उस वक्त रखी गई, वो मुजरिमाना फेल था, वो उस पर खामोशी नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप तो लड्डू खा रहे थे जब नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी काउंटर रिसीवेबल पे। देखें ना, मैं अभी आप तो उसमें हिस्सेदार थे। नहीं, देखें वो एक सेपरेट चीज़ है, उस पर भी अभी बात कर लेते हैं। आपने राना साहब वाली बात की, देखें उस वक्त कैबिनेट के अंदर से आवाज़ें आई, लोगों ने कहा इस तरह से नहीं होना चाहिए, सियासी इंतकाम इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक देखें एक सवाल है, आज भी चले बैठ जाएं, एक बड़ा आसान सा तरीका है। देखें बात है कि एवन फील्ड की आज भी बात हो रही है, आज तक किसी ने रिसोर्सेज तो नहीं उसके जस्टिफाई किए ना। आप एवन फील्ड बनने की टाइमलाइन और पाकिस्तान में मोटरवे की टाइमलाइंस देख लें, आप जोड़ लें। उस वक्त मोटरवे की कंपनी को टैक्स एग्जेम्पशन क्यों दी गई, क्या बाकी कंपनियों को दी गई थी? वो सारी चीज़ों को जोड़ेंगे, वो क्वेश्चनेबल सवाल है। आज देखें, अगर हम सियासतदान हैं ना, अपना दामन हम कहते हैं साफ़ है, आज इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा लें, बात है प्रोब कर लें, ये पब्लिक मनी का सवाल है। बात है एक बड़ी एक फील्ड की जो पेमेंट्स थी, जो मनी ट्रेल थी, वो नॉन एग्जिस्टेंट है और वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल पे प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन उससे 100 गुना बढ़ के क्वेश्चनेबल है। आपके पास सबूत नहीं है तो आप इसका मकसद थोड़ी है कि जिस तरह वो आजकल पंजाब वाले वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले बंदा पकड़ते हैं, उठाते हैं और कहते हैं कि अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पता नहीं कई 100 बंदा मार दिया उन्होंने। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं वो, तो आप ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा जो मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ देखें एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें फोर्थ कमिंग होना चाहिए। देखें सवाल ये नहीं है कि हमारे पास ट्रेल है, नहीं है, बात है कि हम एक एक पेनी का सवाल देना है। देखें पाकिस्तान के साथ जुल्म किया हुआ है, देखें 100-150 बिलियन डॉलर का डेट ऐसे तो नहीं बन गया। बात है हमने कुछ ना कुछ गलत किया है और बुनियादी तौर पर हमारा यही आइनी कानूनी ढांचा इस चोरी को सपोर्ट कर रहा है। हम उस चीज़ को कभी टक्कर ही नहीं मारे। जो मैं पहले थोड़ी देर पहले कहने की कोशिश कर रहा था, देखें इस मुल्क का जो बजट तैयार होता है, हम हर साल बजट पास करते हैं, 85% ऐसा बजट है जिस पे वोट ही नहीं होता, मतलब जिसको हम चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दें जिसमें इस तरह का काम होता हो? IMF के 23 प्रोग्राम हो गए, कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जो बाउंड करे कि कोई भी हुकूमत कर्जा ले रही है वो प्रेजेंट हो, पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल दे। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पार्लियामेंट की अप्रूवल से नहीं होता। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि बगैर बिल पास किए कोई प्रोजेक्ट गो थ्रू हो जाए। यहाँ एक साइन पे अभी भी वज़ीर आज़म का स्टेटस वॉइस राय वाला है, CM का स्टेटस वॉइस राय वाला है, जो मर्ज़ी से जिधर खर्च कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। बात है कि हम मुल्क किस तरह से चला रहे हैं। मुल्क एक आम आदमी के लिए, अगर ये एक आइन, ये कानून आम आदमी के लिए नहीं है, आपके मेरे बैठने का तो फ़ायदा ही नहीं है, उसकी तो हम सोच ही नहीं रहे। उसको तो हमने बता दिया कि वो हमारे लिए कमाए, हमें टैक्स दे और हम उसकी पैसे पे अयाशियाँ करें। बिल्कुल सही। राना साहब, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो आपकी भी पेश नज़र रहना चाहिए, जिस हुकूमत का खात्मा होता है उसके बंदे जेल में पड़े होते हैं। ये सिलसिला कभी तो ब्रेक होना चाहिए। पिछली सारी हुकूमतों का आप जायज़ा ले लें, एंड यही होता है। नहीं, हमने तो ब्रेक किया था। पीपल्स पार्टी और PMLN ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया तो उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है ये ब्रेक हो गया था, हो जाना चाहिए था। और पार्लियामेंट ने जो है वो उन 2 टेन्योर में अपनी जो है वो मुद्दत भी पूरी की और जो लोग इलेक्ट हुए उन्होंने अपना पूरा वक्त जो है वो सर्व। वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सके। वज़ीर आज़म बहरहाल वो भी, उसके पीछे भी वही सूरत थी जो जिसको हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि उसके बाद फिर 2011 में जब इमरान खान साहब आए हैं तो उन्होंने आके फिर एक अपना और सिलसिला जो है वो उसको जो है वो शुरू कर दिया। अब उमर रियाजी साहब ने बात की है कि जी धुंध बहुत है, तो फिर ये धुंध जो है, अगर मामला जो है वो गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से तय होने हैं और इस बात की अहमियत को समझते हैं, तो पहले ये धुंध जो है ये दूर होगी तो फिर रास्ता बनेगा और कोई उस तरफ जो है वो सफ़र कर सकेगा। अब धुंध किस बात की? अब आप मुझे बताएं कि चलें पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं और गुफ्तगू हो जाती है। उसमें बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा बिलो दी बेल्ट कह लें या थोड़ा तजावुज़ हो जाता है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त PTI का जो सोशल मीडिया है
ये जो एक ऐसे अदारे जो कि इस मुल्क के दिफा का ज़िम्मेदार है, उसके और उसकी लीडरशिप के मतलब जिस किस्म की मुहिम जोई कर रहा है, अब ये धुंध जो है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तो फिर आप मुझे बताएं कि किस तरह से फिर जो है वो इस तरफ जो है वो सफ़र का आगाज़ हो सकेगा। सर मिसालें हर दौर की मिलती जुलती हैं। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मरियम उनका सोशल मीडिया एक्सेल चलाया करती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये सोशल मीडिया सेल जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को हवा देता है। आपको पता है कि सोशल मीडिया की पूरी टीम को बाद में यहाँ से मूव किया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है और एक ख़ास हद से ज़्यादा आपको रेड लाइंस क्रॉस भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप रियासती इदारों को उस हद तक तनकीद करें कि वो इदारे कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो ये भी कौमी मुफाद नहीं। तो आपको बैठ के हदूद का तयन करना है कि ये मेरी हद है शुरू होती है और यहाँ मेरी हद है ख़त्म होती है। तो आप 4 ही स्टेक होल्डर हैं, आपने नाम खुद गिनवाए, बिल्कुल सही नाम गिनवाए हैं, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान और चौथी इस्टेब्लिशमेंट। बैठ के कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, आगे काम कुछ बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अगर आप दोनों मैं ये बात मैं इसलिए मैं नहीं कर रहा कि वो मेरे लीडर हैं। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बारे में आप मुझे बताएं कि जो उन्होंने 2025 में जो किया है इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने इनको जो है वो बल्कि पूरी अपोजिशन को उन्होंने एक दफ़ा ऑफ़र किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा जिस दिन बजट पास हुआ इनकी सीटों पे चले गए, वहाँ पे जाके कहा कि हमें बैठना चाहिए, अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते आप स्पीकर चैम्बर आ जाए, मैं वहाँ पे जो है वो आने को तैयार हूँ। 14 अगस्त को जब कौमी दिन था वहाँ पे उन्होंने कहा कि आएँ मिसाक इस्तेहकाम में जो है वो पाकिस्तान करें। लेकिन मामला ये है कि जो इमरान खान साहब जो उनकी आखिरी मुलाकात से यानी वो लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, यानी जो उज़्मा खान साहबा उनको यानी आज से 1 महीना पहले यानी पहले 1 महीना मुलाकात नहीं हुई तो उसके बाद फिर जो कोई मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले मिली हैं, उस मुलाकात में भी उन्होंने जो मैसेज बाहर भेजा है वो यही भेजा है कि स्ट्रीट मूवमेंट करो, स्ट्रीट मूवमेंट करो, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरा जो है वो नहीं करेगा, जो करेगा वो हम में से नहीं होगा। यही मैसेज आके उन्होंने बाहर दिया। उसके बाद जो है वो ट्वीट हुआ, उससे और तलखियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ी। तो मामला ये कि ये धुंध जो है ये जिस तरफ से है ये उसी तरफ को ये ख़त्म करनी पड़ेगी। राना साहब लेकिन आप तो उससे इमरान से मुलाकातें भी कंट्रोल करते हैं, पहले भी 4-5 हफ्ते आपने नहीं मुलाकात होने दी, अब आप दोबारा मुलाकात नहीं होने दी। वो क्यों नहीं होने दी? वो इसलिए नहीं होने दी कि ये जो चीफ मिनिस्टर KP के तब्दील हुए थे उस दौरान जो उनकी प्लानिंग जो उनकी गुफ्तगू थी वो ये थी कि 26 नवंबर 2025 जो है इसे 26 नवंबर 2024 की याद में उससे ज़्यादा जो है वो हमने पूरे एहतजाज जो है वो बनाना है और हमने इधर आना है इस्लामाबाद D चौक में। तो अब और वो सारी प्लानिंग, सारी ट्रेनिंग, सारी मनसूबाबंदी जो है वो खान साहब ने करनी थी और इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से करनी थी। इसलिए आपने मुलाकातें रोक दी? जी बिल्कुल। फिर अगर एक जेल में बैठा कोई हवालाती हो या कन्विक्ट हो, अगर वो वहाँ पे बैठ के रियासत के ख़िलाफ़ एक ऐसी प्लानिंग करेगा जिस प्लानिंग के नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल पैदा होगी, मुल्क में अफरा तफरी होगी, अनारकी होगी, तो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस लिंक को जो है वो जारी ना रहने दें। फिर तो 8 फरवरी को इमरान ने दोबारा एहतजाज करना है, फिर आप 8 फरवरी तक दोबारा मुलाकात नहीं, तो फिर क्या मुलाकातें हो रही हैं? फिर नहीं होंगी, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब 8 फरवरी आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुलाकातें हो रही हैं, इसका मतलब है कि 8 फरवरी तक तो फिर ये उमैर नियाज़ी साहब 8 फरवरी तक ना ही समझें फिर आप। अच्छा देखिए, बात है कि देखिए हमने मुलाकातों को जो है ना वेपनाइज़ कर दिया, हुकूमत उसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है और तहरीक इंसाफ का भी प्रॉब्लम जो है ना एक वाज़े नज़र आ रहा है कि देखें कि मसला क्या है, ऑब्जेक्टिव तहरीक इंसाफ का क्या होना चाहिए कि इमरान खान को रिहाई दिलानी है, असीरान को रिहाई दिलानी है, मगर हम सारी पार्टी अब घूम फिर के
फंस किस नुक्ते पे गए हैं, मुलाकात वाले नुक्ते पे, जो कि एक रूटीन मैटर है और इसी के इर्द गिर्द हम फिर रहे हैं। इससे हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, ठीक है, कि हम ब्रॉडर इश्यूज़ पे फोकस नहीं कर रहे, साथ साथ हुकूमत भी अपना नुकसान कर रही है। हुकूमत समझ रही है कि शायद वो इस तरह से इमरान खान की मुलाकातें बंद करके वो कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। वो देखें, उसने अपने इश्यूज़ से हट के इसी तरफ सारी तवज्जो रखी हुई है। इमरान खान को इंटरनेशनली भी उसी तरह अटेंशन मिल रही है, यूएन में भी इमरान खान का मामला, इमरान खान के बारे में वो डिटेंशन को भी इलीगल डिक्लेयर करते हैं, वो इमरान खान को साइकोलॉजिकल टॉर्चर के डिटेंशन को मुतरादिफ करार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रही हैं। हालांकि इनकी अटेंशन किस तरफ होनी चाहिए थी कि जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान को दरपेश है, IMF की फ़िस्कल टाइटनिंग से आप कहें कि जी को बैलेंस शीट अच्छी हो गई है, उससे मामलात बेहतर हो जाएंगे, तो वो नहीं। आम बंदे का जो मसला है वो रोज़गार का है। वो IMF के अदादो शुमार आपके सारे वो ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। IMF वो करप्शन पे भी वही 5200 का एक बहुत बड़ा सा फिगर सुनाता है। अनएम्प्लॉयमेंट उठा के देख ले, वो सारी इनके दरवाजे पे। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सूरत हाल है कि मुल्क में मतलब होना क्या चाहिए कि चले प्राइम मिनिस्टर एक आया है, कैबिनेट है, मौजूद होनी चाहिए, मगर इस वक्त भी एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटस है कि उसको आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर टिल फर्दर ऑर्डर है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो टॉक्स किस तरह से चलेंगी? बात है कि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करें, आपको हर तरफ से स्पेस मिलेगी। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ी मुनासिब बातें की। मतलब अगर आप हमारी आपकी नहीं हो सकती, एक फोरम मौजूद है, वो एक दूसरे को तो रीच आउट कर सकते हैं। उन्होंने भी एक बुनियादी कि मुझे एक मुलाकात करने दें, मुझे अपनी हद का तयन हो जाए कि मैंने इमरान खान से मुलाकात कर लूँगा, मुझे पता चल जाएगा मैंने किस हद तक बात करनी है, मैं इमरान खान के बिहाफ पे किस हद तक कमिट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई ने उसी कॉन्फ्रेंस के फोरम में जो सोशल मीडिया की तलखी है उसका भी जिक्र किया और उन्होंने अपनी तरफ से एडवाइस भी किया कि ये तलखी कम होनी चाहिए। तो आप समझते हैं, मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ कि एक दफ़ा महमूद खान जैसी फ़िगर एक इमरान खान को मिल लेती है, उनका उसके बाद आके बात करना, जो नैरेटिव देना, वो काफ़ी बेहतर साबित होगा। और ये जो धुंध की हम बात करें वो धुंध छट भी सकती है, मौसम तब्दील भी हो सकता है। फिर राना साहब 8 फरवरी तक मुलाकातों पर पाबंदी भी रहती है, तो आपको उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, 8 फरवरी को वैसे एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये PTI का एक सियासी जमात के तौर पे जो एहतजाज का फ़ैसला है वो दुरुस्त नहीं है। एहतजाज जो है वो ऐसे नहीं होते। हम भी MRD की मूवमेंट से जो है वो कॉलेज के ज़माने से इन एहतजाजों को देख रहे हैं और को थोड़ा बहुत समझ बूझ भी रखते हैं। ये पहिया जाम तो होती जब तहरीक अरूज में होती है और यानी उसका जो है ना वो फिर एक कामयाबी जो है ना उसके जब इशारे मिल रहे होते हैं तो फिर जाके पहिया जाम हड़ताल की जाती है। ये शुरू वहाँ से कर रहे हैं तो ये एक टोटल फेलियर होगा और उस फेलियर के नतीजे में जो है वो मुज़ाकरात भी और गुफ्तगू का भी जो है वो मज़ीद जो है वो उसमें जो है वो रखना अंदाजी होगी और इनको नुकसान भी होगा। क्योंकि अगर ये हाफ हार्टेडली जो है ये कोशिश करेंगे पहिया जाम करने की तो वो जो लोग करेंगे वो धर लिए जाएंगे और उनको वो तो आप सारे उठा के ले जाएंगे। वो तो वही बात है ना, वो तो फिर मामला ये है कि लेकिन 8 फरवरी तक पाबंदी से आपको क्या फ़ायदा होगा? मैं तो ये समझना चाहता हूँ। तो नहीं, तो मामला ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस, जो स्ट्रेटजी इमरान खान साहब ने महीना पहले या 3 हफ्ते पहले उज़्मा खान साहब के ज़रिए से पहुंचाई है बाहर, वो आप सिलसिला तोड़ने हैं वो तो अब नहीं पहुंचेगी ना, वो नहीं पहुंचेगी। वरना वहाँ से रोज़ आएगा कि अब ये करो, अब वो करो और उस मैसेज को जो है वो इस यानी एहतजाज की तक़वियत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इतनी समझ तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन को है ना। तो मामला ये है कि ये जो है इनको जो है वो अगर रिहाई इनका मकसद है या अगर ये समझते हैं कि हमने मामलात को जो है वो दूसरी सिमत लेके जाना है और आज 2026 का आगाज़ है, तो मेरा ख़्याल है कि इन्हें इस बात के ऊपर जो है अपना जो तरीक़ाकार है उसको रिव्यू करना चाहिए। यानी इस तरह से अगर ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के दबाव की बुनियाद पे हम किसी अदारे को जो है वो दबाव में ला के कोई बात मनवा सकते हैं, तो मेरा ख्याल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये गलतफहमी जो है ये दूर हो जानी चाहिए। एक ब्रेक ले लें जी।
पाकिस्तान सोशल मीडिया के दबाव के नतीजे में सिर्फ इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है और उस दबाव का कोई नतीजा नहीं निकलता। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सियासत में आम तौर पर रवादारी और बातचीत यही वो बुनियाद होती है जो आपके लिए रास्ते खोलती है। अगर आप हार्ड लाइनर हो जाएं, मैं ना मानू वाली तकरार पे आ जाएं, तो फिर वो रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, अगर इमरान खान एक बड़ी सियासत खेलते हैं और नवाज़ शरीफ से कॉल करते हैं, रब्ता करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के लिए, सियासी माहौल को अच्छा करने के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए आइए बातचीत करते हैं, तो क्या नवाज़ शरीफ इमरान खान से बातचीत के लिए तैयार होंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि हमारे कायद हैं, लीडर हैं, उनके बिहाफ पे ऊपर मैं कोई यानी कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत हो तो उनका हमेशा जो रवैया है वो बड़ा रवादारी का और बड़ा मुस्बत रवैया होता है। यानी अगर मियाँ नवाज शरीफ एक आदमी या दो आदमी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर खड़े होके 126 दिन उसे गालियाँ दे और उसे कहें कि हमने आपको गिरेबान से पकड़ के जो है वो घसीट के बाहर निकालना है, और इसके बावजूद वो तीसरे दिन जो है वो उनको फ़ोन कर रहा हो कि जी ये पेशावर का वाक़या हो गया है, तो हमें सबको मिल बैठने की ज़रूरत है, तो आप तशरीफ़ लाएँ और जो है वो मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, तो हम जो है वो बैठते हैं। तो मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि इनको इस बारे में जो है वो कंसिडर इसलिए भी करना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब के बारे में, यानी शौकत खानम से लेके सरहद KPK में उस वक्त सरहद था, इनकी गवर्नमेंट बनाने तक मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा एहसान, रवादारी और बैलेंस का मामला किया है। जब इनकी KPK में गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया 2013 में कि ये ना बनाएं, ये कल को जो है ये मामला ख़राब होगा और इनके पास अक्सरियत नहीं है। ठीक है, उनके पास सीटें ज़्यादा हैं लेकिन अक्सरियत नहीं है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके बावजूद जो है उनको मौका दिया। उसके बाद अब ये आप देख लें कि पिछले 10 साल से हर वक्त, यानी चोर किसी को कहना, डाकू कहना, ये को कम गाली तो नहीं है, ये गाली है, और ये मुसलसल दिए जा रहे हैं। और इसके जवाब में मैंने, हालांकि हम यानी हर मामले में जो है वो करीब होते हैं, मैंने कभी उनको ऐसी महफिल में कि जिसमें सिर्फ पार्टी के लोग उनके साथ बैठे हों, इनको बुरा भला कहते मैंने नहीं सुना। उमैर साहब, सियासत अगर आपने खेलनी है तो शायद इससे बेहतर चाल हो नहीं सकती कि इमरान खान अपना एक वफ्द जो है 2-3 सीनियर अरकान को नवाज शरीफ के साथ भेजें और यही एजेंडा कि पार्लिमान की बालादस्ती, जमहूरियत की बेहतरी के लिए बात करें। तो क्या इमरान खान ये सियासी चाल चलना चाहेंगे या नहीं चलना चाहेंगे? अच्छा, देखें, जिस तरह राना साहब ने पूरा एक नवाज शरीफ साहब के बैकग्राउंड के हवाले से बताया, देखें इमरान खान के भी सामने कुछ तलखियाँ तो गुजरी हैं। देखें, इमरान खान इस वक्त जेल में है, बेगम को 2 केसेस में सज़ा हो गई, वो जेल में है, भांजा उनका 10 साल सज़ा है, पूरी पार्टी हायरार्की जो मतलब लीड करने की पोजीशन में थे वो आज सज़ा याफ्ता की फहरिस्त में है, और बाकियों को ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ा ली गई। मगर फिर भी उसके बाद अंदर से इमरान खान का क्या पैगाम आया कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कंसेशन को मांग रहा, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बात करता, मगर बातचीत की किस चीज़ के लिए इजाज़त दी कि इस मुल्क पाकिस्तान की मफाद के लिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए जो बात करनी है, जिस कॉर्नर से बात करनी है, वो मैंडेट पूरा क्लियरली दिया हुआ है। मगर मसला क्या है, देखें हम ये बात कर रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं कि इमरान खान कोई आज़ादाना एक्सेस हमें इमरान खान से है, हम जाके इमरान खान से बात करेंगे, ये तजवीज़ सामने रखेंगे और उस चीज़ पे अमल दरामद होगा। जब सिलेक्टिव निज़ाम चलाया जा रहा है, पिछले 26 नवंबर से सियासी मुलाकातें बिल्कुल बंद कर दी गई हों, मतलब किसी फरीक को मिलने नहीं दिया गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन तक बेचारे जाते रहे जब तक वो सज़ा नहीं हुए और वो सिलसिला बंद हो गया। आज मतलब ओपनिंग मौजूद है, मतलब राना साहब ख़ुद इस चीज़
की गारंटी ले लें, बेशक के नहीं किसी को मिलने दें। बात है महमूद खान साहब को जाने दें, मतलब किसी एक आधे और PTI का काबरीन को साथ बतौर गवाह के जाने दें, मतलब हालात में बेहतरी आ सकती है। मगर इसके लिए इनिशिएटिव अब हुकूमत वक्त को लेना पड़ेगा, हमारी तो एक्सेस ही नहीं है। आप देख रहे हैं मंगल के दिन हमारे साथ क्या होता है, मतलब पानी खा के हमने वापस आना है, उससे बियॉन्ड तो अब हमारी एक्सेस ही नहीं है। ऊपर से राना साहब 8 फरवरी का सुना के और मोर सबत कर रहे हैं कि मुलाकात नहीं होनी। तो खुद एक कोशिश कर लें, मेरे ख्याल से इसमें ओवरऑल इनकी भी तो बेहतरी होगी, मगर आवाम को जो इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है वो रिलीफ खुलना इसी डायलॉग से है। राना साहब, मुलाकात में तो वैसे मुज़ाहिरा नहीं, आप 8 फरवरी के खौफ से कि एहतजाज हो रहा है इनकी मुलाकातों को रोक रहे हैं, लेकिन जो इनके ऐसे एलिमेंट्स हैं PTI के अंदर जो मुफाहमाना रवैया रखते हैं, असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अली ज़फ़र हैं, आप इन 3-4 को जाने बिल्कुल ये नाम जो आपने लिए हैं उनमें उमैर नियाज़ी साहब भी शामिल हैं और जो कोट लखपत में लोग बैठे हैं वो भी जो है वो इसमें शामिल हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये मुफाहमाना कहना चाहिए, बल्कि ये पॉलिटिकल सोच, यानी पॉलिटिक्स है ही, ये जमहूरियत है ये। लेकिन मामला ये है कि दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो जो मैसेज लेके आते हैं और जो इमरान खान साहब की सोच है वो बिल्कुल 180 डिग्री जो है ना वो दूसरी साइड पे है। वो जो अब देखें ना, जो अपना सुहेल अफरीदी साहब जो पंजाब गए हैं या वो जो गुफ्तगू जलसों में कर रहे हैं, वो तो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन और गवर्नमेंट को कम से कम वेलकमिंग रवैया रखना चाहिए। नहीं, इमरान खान साहब भी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आप स्ट्रीट गवर्नमेंट से खौफ, उनकी स्ट्रीट मूवमेंट से खौफजदा नहीं, खौफजदा नहीं है, लग रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। आप दबाव का शिकार नहीं रहते, पंजाब हुकूमत के रिएक्शन से भी यही लगा कि दबाव का शिकार। देखिए मामला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी ऐलान करता है कि जी मैं फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पे जो जलसा करूँगा, धरना करूँगा, जुलूस करूँगा, तो इंतज़ामिया ने उसके मतलब भले वो कर सके ना कर सके ये तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो मैयज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैयज़ हैं वो तो लेने होते हैं। आपने इनके सारे बंदे उठा लेने जो अभी रिसेंट पास की जितनी एग्जांपल्स हैं, वो कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट 8 फरवरी को नहीं चल सकेगी। नहीं, जो बंदे इस बारे में हिलजुल करेंगे उनको ही उठाएंगे, उनको ही उठाएंगे। जो अगर कोई आराम से रहेगा तो उसको नहीं उठाया जाएगा। तो जो एक्टिव होगा आप उसको। अब आप देखें सुहेल अफरीदी साहब गए हैं, ये देख रहे तो यही गए थे ना कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। बिल्कुल कोई ऐसा कोई इंदिया ही नहीं है कि पंजाब में कोई पहिया जाम हड़ताल से मुतल्लक सुहेल अफरीदी साहब गए हैं। जितने लोग इनको वेलकम करने आए हैं, जो वहाँ पे सूरत हाल थी, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो पहिया जाम जो है पंजाब में कैसी होगी। राना साहब, लेकिन जो पहिया जाम आपने इमरान खान का किया हुआ है, उससे तो मुझे लगता है कि 2026 उनका जेल में गुजरेगा। बहरहाल वो तो मामला अदालतों में है, अदालतों में ये सिर्फ अदालती फैसला नहीं है, सियासी मामला है ना। जैसे नवाज शरीफ का केस सिर्फ अदालती नहीं था, सियासी मामला था, इमरान का भी यही मामला है। तो 2026 इमरान का जेल में गुजरेगा या बाहर निकलेगा, रास्ता है? ये तो इमरान खान साहब के ऊपर और जो टीम उनके लिए जो है वो उनका केस लड़ रही है, ये तो उसके ऊपर मुनसर है। अब देखें ना, एक तरफ सियासी नरमी उमैर नियाज़ी साहब भी कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ यानी एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब जो है ना वो ये चाहते हैं, वो ये अपना मैंडेट लेंगे, ये करेंगे। दूसरी तरफ राजा सलमान अकरम साहब फरमा रहे थे कि जी महमूद अचकज़ई साहब से बात हो गई है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि जी एक डाकू जो है वो घर में डाका डाले और सामान आपका लूट ले, उसके बाद कहे मेरे साथ मुज़ाकरात करो, तो ये कैसे हो सकता है जी? कैसे मुज़ाकरात है? इमरान के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं ये यानी बैन ही चल रही हैं। इमरान के लिए सियासी नरमी पैदा हो सकती है 2026 में, या जेल में रहेंगे? देखिए, इस बारे में कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक इनका जो अमल है उस अमल का नतीजा इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI SPR की, उसमें इन्होंने देखा भी है। वो ट्वीट का मामला ये है कि इन्हें मुसल्लह अफवाज के अदारे और उसके सरबराहों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया में इन्होंने जो मुहिम चलाई हुई है और जिस तरह उसमें बिलो दी बेल्ट जो है वो सारा मवाद जो है वो किया जा रहा है, इससे कोई इनको फ़ायदा नहीं होगा।
किसी ने दबाव में नहीं आना, लेकिन उसके असरात जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़े डैमेजिंग होंगे। वो तो डैमेजिंग भुगत रहे हैं ना, अभी जो कुछ हो रहा है उनके साथ वो तो भुगत रहे हैं, लेकिन नहीं, क्या लेकिन अभी तो उस काम को बढ़ा रहे हैं, ये अभी तो स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल बरकरार है कि क्या इमरान के लिए सियासी नरमी की गुंजाइश है या 2026 जेल में गुजरेगा? मेरा ख्याल है कि अगर ये धुंध जो है ना, मैंने अजी साहब ने इसको धुंध का लफ्ज़ दिया है, इस धुंध को अगर ये हटा दें तो शायद फिर कोई रास्ता जो है ना वो फिर नज़र आने लगे। इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करना बंद कर दें तो फिर रास्ता निकल सकता है। इस्टेब्लिशमेंट तो खैर बहुत एक लंबा कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। कम अज़ कम उन शुहदा के मतलब, उस अदारे के मतलब जो ना सिर्फ उसने दिफा का ज़िम्मेदार है, उसने दिफा करके दिखाया है और लोगों में बड़ी अच्छी फीलिंग है। हर रोज़ जो है वो, अभी ये 2 दिन पहले मेजर अदील जो है वो शहीद हुए हैं, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन जो है वो शहादतें हो रही हैं। तो उसके आप जो है वो जवाब में या उसके बरक्स आप इस किस्म की ट्रोलिंग जो हो रही है सोशल मीडिया पे, तो वो बड़ा शोधा को तो सलाम करना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए वो फौज का हो, पुलिस का हो, कोई सिविल का हो, पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी देता है उनको सलाम है हमारा। उसके ऊपर कोई बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, गुंजाइश ही नहीं है उसकी। इमरान का ट्विटर का भी केस चल रहा है। आपके एक ट्वीट के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपने जिक्र किया ना कि वो ट्वीट आई थी तो उसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इमरान का ट्विटर का केस चल रहा है, ट्विटर बंद करना चाहेगी सरकार? देखिए जी, अब अगर यानी ये जो भी ये मुहिम जुई हो रही है और अरसे से हो रही है और उसको ये स्केल अप करके समझते हैं कि शायद इससे कोई दबाव होगा, दबाव तो होगा नहीं, तो उसको जो है वो बंद करने के लिए वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं वो रियासत को लेने चाहिए। आप इसके हामी हैं? जी बिल्कुल। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, जब आपने बातचीत का दरवाज़ा खोलना हो तो दबाव बरकरार रखने के लिए सियासी जमातें साथ अपना बयानिया लेके चलती हैं, प्रोटेस्ट भी करती हैं, लेकिन साथ वो बातचीत के लिए भी आगे बढ़ जाती हैं। आपका ये वाला एलिमेंट जो है ना, ये मिसिंग रह जाता है। आपकी जमात को लीड लेनी पड़ेगी। सिर्फ सारा कुछ अचकज़ई साहब के कंधों पर रख के करेंगे तो वो पीटीआई नहीं है, आप पीटीआई हैं, तो पीटीआई को अपनी टीम आगे बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर देखें महमूद खान अचकज़ई उस अलायंस में अकेले नहीं हैं, उस अलायंस में हम भी बैठे हैं। मगर खान साहब ने क्योंकि अब उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नॉमिनेट किया है, जो कि हुकूमत वक्त अभी उसमें नहीं वो होने दे रही। स्पीकर साहब बेबस नज़र आ रहे हैं, चेयरमैन सेनेट भी इसी तरह बेबस नज़र आ रहे हैं। मगर देखें जो बात मुज़ाकरात की आके फंस रही है ना, छोटे छोटे स्टेप्स भी तो बाहर नहीं लिए जा रहे। ये छोटे स्टेप्स तो कम से कम लिए जा सकते हैं। देखें बारिश का कतरा किसी ने तो बनना है, जो धुंध चटनी है बारिश होगी तो चटेगी। मगर है कि जब एक पोजीशन इतनी हार्ड पोजीशन ले लें, हमें तो कह रहे हैं कि हमने हार्ड पोजीशन ली है, क्या गवर्नमेंट ने नहीं ली हुई? मतलब एक सफ़े का नोटिफिकेशन होना है मगर वो नहीं कर रहे। मतलब उसमें भी अगर अना आड़े आ जाए पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में, अमेंडमेंट 27वीं तरमीम हुई बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों हाउसेस के नॉमिनेशन के बगैर, तो ख़ुद आप देख लें कि हम खड़े किधर हैं। हम कितने एज ए सियासतदान, एज ए हाउस हम सारे बेबस हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे। देखें मशवरा तो दीवार से हो सकता है मगर मुज़ाकरात दीवार के साथ नहीं हो सकते। कम से कम हम आपस में बैठ के कम से कम दीवार को सर मारना तो छोड़ दें, ये छोटे छोटे कदम तो उठा लें। ये कदम उठाएंगे खुद माहौल बन जाएगा। राना साहब बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, कोई आपका पीटीआई का मशवरा? देखें मलिक साहब, बात ये है कि ये बड़ी एविडेंट है। देखें अगर हमारी तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब हों या PMLN की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब हों, वो ये कहें और उनका ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हो कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं? मैं यहाँ पे बैठ के बात कर सकता हूँ। मामला ये है कि जब तक उस लेवल पे कोई पॉजिटिविटी पैदा नहीं होगी उस वक्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। इमरान खान साहब जो हैं, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये जितनी ट्रोलिंग ये जो सारा हो रहा है उनकी पूरी इसके पीछे बैकिंग है। और वो आज तक तो उनका एक ही पैगाम है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये हम में से नहीं है, आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो है वो जाना है और ये ट्रोलिंग और ये जो आप कर रहे हैं जारी रखें। सर लेकिन एक इमरान खान जो पिछले 6-7 हफ्तों में सिर्फ एक मुलाकात अपनी बहन से कर पाया, वो अपने सोशल मीडिया टीम्स को कैसे? तो उस एक मुलाकात में भी तो कोई पॉजिटिविटी हो सकती थी ना? नहीं हुई।
अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो अंदर से बैठ के अपनी सोशल मीडिया टीम को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो देखे ट्वीट हुआ है उसी दिन ट्वीट हुआ है और उस ट्वीट ने लाइन सेट की है और उसी शाम को देखें। ये इतना भी नहीं करते कि भाई आपने ये वहाँ पे जो है वो कमिटमेंट की है और उसके बाद मुलाकात हुई है तो आप चलें ये सारा कुछ अगले दिन ही कर लें, उसी शाम को। और बाकायदा जो हमारी इतला है कि इमरान खान साहब ने उज़्मा खान साहबा से कहा कि तुमने ये बातें बाहर जाके करनी है और नाम लेके करनी है, ये बाकायदा यानी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके कि नाम लेके करनी है। तो उसी का नतीजा है फिर नेगेटिव जो फॉलो आउट आया। राना सनाउल्लाह खान और मैं दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।